हेलो नमस्कार दोस्तों। रीजनिंग विद श्यामवीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को हल करने का। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले तो हमें ए से जेड तक अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू याद करने पड़ेंगे और ए से जेड तक के अपोजिट याद करने पड़ेंगे। वो हमने पिछले वीडियो में ए से जेड तक प्लेस वैल्यू याद करने की ट्रिक और तरीके और ए से जेड तक अपोजिट याद करने के तरीके पे बात की है। वो उसको प्लेस वैल्यू याद करने की ट्रिक को देखने के लिए पहली वीडियो आप देख सकते हैं। रीजनिंग विद श्यामवीर यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो पड़ी है, आप उसको देख सकते हैं। अब हम आज पहला प्रश्न देखते हैं। एक्शन लिखा है ACTION। एक्शन को MLRGXZ लिखा जाता है। उसी प्रकार बोतल को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हमें इन क्वेश्चन को करने के लिए सेकंडों में कर सकते हैं। उसको करने के लिए हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए अक्षर लिखा है ए, इसको हमें 1 मानना है। सी लिखा है उसे 3, टी लिखा है उसे 20। नंबरिंग के हिसाब से देखेंगे तो क्वेश्चन को हम सेकंडों में कर देंगे। जैसे कि ए लिखा है 1 और यहाँ पे क्या है, और हमें अपोजिट को भी बहुत ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में कहीं कहीं पे अपोजिट लिखा होगा। जैसे यहाँ पे क्या ए है, फिर 13 हो गया तो क्या है 12 बढ़ गया। यहाँ पे बी है और यहाँ पे अगर हम 12 बढ़ाएंगे तो 14 आना चाहिए। 14 एन है नहीं किसी ऑप्शन में, तो इसका मतलब यहाँ पे बढ़ने वाला क्रम नहीं चल रहा है, अपोजिट का किया गया। जैसे यहाँ पे क्या ए है और यहाँ पे जो लिखा है MLRGXZ, इसमें जो लास्ट में जेड लिखा है उसको इससे अपोजिट किया गया। जैसे ए का जेड, सी का एक्स, टी का जी, आई का आर और ओ का एल कर दिया है और एन का एम कर दिया है, इसमें अपोजिट किया गया। उसी तरह से आपको बोतल का अपोजिट, बोतल का आंसर निकालना है। बोतल पूछा गया है BOTTLE। अब इसमें आपको शुरुआत से अपोजिट करना है। जैसे बी है, इसका अपोजिट लास्ट में लिखेंगे। यहाँ से बाई, ओ का एल, टी का जी, फिर टी का जी और फिर एल का ओ और ई का बी। तो BOGLY कहाँ पे लिखा है? BOGGLY ऑप्शन नंबर 2 में। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पे श्रृंखला दी गई, जैसे PQRS दिया है, BNZR, BKHQ, HHPP। उसके बाद का बताना क्या आएगा, इसी सबसे सीरीज में चलते हुए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं। सबसे पहले P लिखा है, फिर उसको B लिखा गया है, फिर ये है B, फिर H है। तो सबसे पहले ये देखेंगे, P है 16 नंबर पे, P है 16 नंबर पे, इसको 22 किया तो कितना जोड़ दिया यहाँ पे 6। फिर 22 से 22 B में 6 जोड़ेंगे तो B पे पहुंच जाएंगे। B में छोड़ेंगे 6 जोड़ देंगे तो 8 पे पहुंच जाएंगे। 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 पे पहुंचेंगे और 14 पे N होता है। ठीक है। फिर PQ 17 पे होता है। 17 को क्या कर दिया इन्होंने 14, 3 माइनस किया। फिर 14 में 3 माइनस किया 11, K आ गया। K में 3 माइनस किया H आ गया। H में 3 माइनस करेंगे तो 5, 8 तो E आ जाएगा NE। और उसके बाद 18 है, 18 को इन्होंने जेड कर दिया। इसका मतलब 18 आर 18 पे होता है और इसको 26 कर दिया। इसका मतलब कितना बढ़ा दिया 8। फिर जेड में 8 बढ़ाएंगे तो एच आ जाएगा। एच में 8 बढ़ाएंगे तो पी आ जाएगा। पी में 8 बढ़ाएंगे तो एक्स आ जाएगा और एक्स होता है 24 नंबर पे। फिर चौथे अक्षर को देखेंगे, एस है, एस 19 पे होता है, उसे आर कर दिया 18। 18 के बाद 17 क्यू, क्यू के 17 के बाद 16 पी और पी से पहले क्या आता है ओ, तो यहाँ पे हो जाएगा नेक्सो, NEXO नेक्सो। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 में।
इसमें भी वैसे है, जैसे N R Q S N I Y I N Z Y Z G Y, उसके बाद खाली स्थान है N H W E। तो इसमें सबसे पहले ये देखेंगे, शुरुआत में N है, दूसरे पद में भी N है, तीसरे पद में भी N है, चौथे पांचवें पद में भी N है। तो शुरुआत में तो N ही आएगा, शुरुआत में तो N ही आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं N। पहला अक्षर सभी में N है तो पहला अक्षर N आ जाएगा। फिर उसके बाद R को I लिखा गया है, यहाँ पे 9 माइनस कर दिया। फिर 9 में से I से 9 माइनस के Z आ गया, Z से 26 से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17 N Q, और फिर Q से 17 माइनस करेंगे तो बचेगा 8 पे H है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं Q 17 है, फिर वो 25 हो गया, तो इसमें कितना बढ़ाएंगे, 17 से 25 में 8 बढ़ गया। फिर 25 से 8 बढ़ाएंगे, 22 से 8 आगे प्लस करेंगे तो G पे पहुंच जाएंगे, G पे 8 प्लस करेंगे, 7 से 8 15 पे O होता है तो O आएगा। फिर 15 में 8 प्लस करेंगे तो 23 W आ जाएगा। उसी तरह S 19 पे है, उसमें से 10 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। I से 10 माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा, 22 से 10 माइनस करेंगे, 25 पे 10 माइनस करेंगे तो 15 पे O आ जाएगा, तो हो जाएगा NQO। चौथा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इन अक्षरों को हम काउंट कर लेते हैं, जो खाली जगह है उसको भी काउंट करेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 को हम किस में तोड़ सकते हैं, 20 के फैक्टर क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 4 या 4 इंटू 5। तो इसको या तो 4 के टुकड़ों में तोड़ देंगे या 5 के। तो देखते हैं 5वें नंबर पे क्या आ रहा है, 2 4 5 W आ रहा है, इसमें भी 2 3 2 5 W। 5वें नंबर पे सभी में W आ रहा है, 5 के टुकड़ों में इसको तोड़ देंगे। उसके बाद देखेंगे शुरुआत वाले में सबसे पहले SCR फिर WA, फिर SCR इसमें भी कर देंगे, यहाँ पे C लिखेंगे, SCR WA, यहाँ पर भी S कर देंगे, CR SCR फिर GW हो गया, और फिर यहाँ पे SCR H है और W। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे SCR HW था, यहाँ पे SCR GW है। H से पहले G आया, G से पहले क्या आता है F, तो यहाँ पे आ जाएगा SCR FW, F आ जाएगा यहाँ पे, और F से पहले क्या आएगा E, तो ये हो जाएगा SCR EW SCR FW SCR GW SCR HW। तो हमने यहाँ पे क्या क्या लिखा है, ECFS RCW, जो हमने यहाँ पे रिक्त स्थान में भरा है वो आया है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। अब इन्होंने पहले जगह पे प्रश्नवाचक दिया है, उसके बाद दिया HLEGJNGLLPIN। तो यहाँ पे पहले H है 8 नंबर पे, फिर J 10 नंबर पे, फिर 12 कर दिया। तो यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब सबसे पहले H 8 नंबर पे 8 से 2 कम कितना होता है 6, तो यहाँ पे क्या आएगा F, और उसके बाद यहाँ पे L 12 2 14 N, और फिर 16 कर दिया। तो 12 से कम क्या होता है 2 10, और 10 पे आता है J, तो FJ हो गया। उसके बाद E 5 2 7 2 9, तो 5 से 2 कम कितना होता है 3, और 3 पे C आती है। फिर उसके बाद है 10 2 12 2 14, 10 से 2 कम 8। तो यहाँ पे चारों अक्षर मिल चुके हैं हमको, FJCH ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से उस
अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। मतलब प्रश्नवाची की जगह कौन से अक्षर आएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। बी के बाद डब्ल्यू है, डब्ल्यू के बाद आर है, आर के बाद द्वितीय स्थान के बाद एच है। तो क्या कर सकते हैं, बी जैसे मान लेते हैं जेड 26 नंबर पे आता है, उसके बाद दो अक्षर जेड के बाद क्या आता है, ए शुरू कर देते हैं बी, तो ये मान लीजिए 28 है। 28 में से मैंने 5 माइनस कर दिए, 23 बचा। फिर 23 पे डब्ल्यू में से 23 में से 5 माइनस करेंगे तो 18 बचेगा, 18 पे आर है। फिर 18 से 5 माइनस करेंगे 13, 13 पे एम आता है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान की जगह पहले सबसे पहले एम लिखेंगे, और फिर 13 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो 5 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 8 पे एच लिखा हुआ आगे से। फिर यहाँ पे देखेंगे ई है, ई को इन्होंने जेड लिखा है, इसका मतलब 5 माइनस कर दिए, 5 माइनस करेंगे ई से तो जेड पे पहुंच जाएंगे, जेड से 5 माइनस करेंगे तो यू पे, यू से 5 माइनस करेंगे तो पी पे आ जाएंगे 16, तो एम पी हो गया यहाँ पे। उसके बाद एल है, एल को इन्होंने टी लिखा है, इसका मतलब एल 12 है और टी 20 है तो 8 बढ़ा दिया। तो यहाँ पे फिर टी से 8 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा बी, क्योंकि जेड 26 है, उसके बाद ऐसे शुरू हो जाता है तो ए बी, और यहाँ पे 8 बढ़ाएंगे बी में तो 10 हो जाएगा जे, एम पी जे। और फिर उसमें अगर 8 बढ़ाएंगे जे में तो 18 आर हो गया वैसे ही। फिर यहाँ पे देखेंगे एफ है शुरुआत में 6 नंबर पे, फिर उसको एफ को एन लिखा गया, इसका मतलब हुआ यहाँ पे 8 बढ़ा दिया, तो 8 बढ़ा दिया। फिर 14 में 8 बढ़ाएंगे तो 22, और 22 में 8 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा, 22 में 8 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 30, और क्योंकि अक्षर तो 26 तक ही होते हैं तो शुरुआत से ए से शुरू कर देंगे तो डी पे पहुंच जाएगा। तो एम पी जे डी, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा और निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। अब यहाँ पे शुरुआत में लिखा है एम 13 नंबर पे आता है, उसके बाद 23 लिखा है, और तो यहाँ पे एम एन, अच्छा यहाँ पे ये अपोजिट वाला सीरीज चल रहा है, जैसे एम का एन अपोजिट होता है, उसके बाद ए है, डब्ल्यू का डी अपोजिट होता है, उसके बाद बी है, फिर ई का अपोजिट बी होता है, उसके बाद ए है, और फिर बी है, के पी अपोजिट होते हैं आपस में, फिर ओ एल होता है, फिर ए है। तो सबसे पहले एम एन डब्ल्यू डी ई बी ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर ओ एल ए है, तो अब की बी वाला ऑप्शन होगा। बी वाले दो ऑप्शन है, तो दो हैं, दो ऑप्शन, ऑप्शन से इसको करना है, इसको ऑप्शन से करना है, क्योंकि बी दो ऑप्शन में लास्ट में आ रहा है। फिर देखिए अपोजिट किस में लिखे हैं, क्यू जे अपोजिट है और क्यू के अपोजिट नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि क्यू के अपोजिट नहीं होता है, क्योंकि जे क्यू जंगल पिन अपोजिट होता है, और उसके यहाँ पे पहले ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, बी आया, फिर ए के बाद बी आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा और निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। अब यहाँ पे वही बात, सबसे पहले 6 है, फिर 4 है, फिर 10 है, फिर 2 है, फिर 14 है, फिर 26 है। तो यहाँ पे एक एक अक्षर को छोड़ के हो रहा है, बढ़ रहा है, एक एक अक्षर को छोड़ के। जैसे यहाँ पे क्या है, एफ 6 नंबर पे आता है, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 पे आर आता है, आर आ जाएगा। और यहाँ पे ये वाले अक्षर जो हैं, डी से बी हुआ, और बी से डी में से 4 में से 2 माइनस के 2 हो गया, बी में से 2 माइनस करेगा तो जेड आ गया। तो हमको जो ज्ञात करना था वो जेड के अगला अक्षर ज्ञात करना, तो जो कि आर है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले देखते हैं इसमें कितने अक्षर हैं टोटल, जो खाली जगह उसको भी काउंट कर लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 15, 15 है तो या तो ये 3 3 में टूटेगा या 5 5 में, तो 15 को किस में तोड़ सकते हैं, 3 गुणा 5, या तो 3 में तोड़ लेंगे, 3 में टूटेगा तो 5 में तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे क्या हो सकता है, ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड हो सकता है, फिर ए बी एक्स वाई जेड हो सकता है, फिर ए बी एक्स वाई जेड हो सकता है, फिर यहाँ पे होगा ए
एक्स वाई जेड, फिर बी वी एक्स वाई जेड, फिर सी सी एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे पहले सिंगल ए रखना है, तो यहाँ पे ई एक्स आ जाएगा, ई एक्स ए एक्स वाई जेड हो जाएगा। फिर यहाँ पे बी वी एक्स वाई जेड, फिर यहाँ पे हो जाएगा सी सी ट्रिपल सी और एक्स वाई जेड। तो ऐसा कहाँ पे मिल रहा है हमें, एक्स बी वाई सी वाई, एक्स बी वाई सी वाई, ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। आई क्यू बी लिखा है, आई क्यू के बाद के एस डी एन बी जी आर जेड के, सबसे पहले 9 है, शुरुआत में क्या है 9, आई 9 से फिर के हो गया 11, 11 से 14, पहले 2 बढ़ा रहे हैं, फिर 2 बढ़ा रहे हैं, 14 से 9 से 11 हुआ, 2 बढ़ गया, 11 से 14 हो गया, 3 बढ़ गया, और फिर 14 से 18 हो गया, 4 बढ़ गया, 18 से 5 बढ़ाएंगे तो 23 हो जाएगा, 23 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है डब्लू, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ऐसे करना, एक ही अक्षर से पकड़ना है ऑप्शन से, आपसे एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को करना है, जरूर नहीं कि हम तीनों अक्षर चेक करें तभी ऑप्शन हो जाए। ये प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है। किसी निश्चित कोड भाषा में CAPON को EYRMP लिखा जाता है और DECOY को FCEMA के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में पावर को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे C को E लिखा गया, A को Y लिखा गया, C में 2 जोड़ दिया तो E हो गया और A में 2 घटा दिया, क्योंकि ये 27 नंबर पर होता है, जेड के बाद आता है तो जेड 27 हो जाता है, 2 माइनस कर दिया, पहले 2 प्लस किया फिर 2 माइनस किया, डी में 2 प्लस कर दिया, टी 4 पे अब 6 नंबर पे, और ई 5 पे आता है उसे सी कर दिया, 2 माइनस कर दिया, 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस का यहाँ पे चल रहा है। तो वैसे पावर में क्या करना है, हमें सबसे पहले 2 प्लस करना है, अब पी 16 नंबर पर 2 प्लस करेंगे तो 18, 18 पे आर होता है तो आर हो जाएगा, और फिर 2 माइनस करना है, 15 से 2 माइनस करेंगे 13, 13 पे एम आता है, फिर 2 प्लस करना है, डब्ल्यू पे 2 प्लस करेंगे 23, 2 25 22 हो जाएगा, पहले 2 प्लस करना है, फिर 2 माइनस, फिर 2 प्लस, 3 नंबर पे उन्होंने प्लस किया है, डब्ल्यू में 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 22, 25 पे आर एम 22, उसके बाद फिर 2 माइनस करना, 5 से 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3, 3 पे सी आता है, फिर 2 प्लस करना, आर 18, 2 20, 20 पे टी आता है, आर एम बाई सी टी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में एलओ ELBOW को DL बायो भी लिखा जाता है और एनकल को BOP MZ लिखा जाता है, उसी भाषा में ब्रिस्ट WRIST को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं एल्बो को, E को D लिखा गया, L को Y लिखा गया, यहाँ पर ये अपोजिट चल रहे हैं। अब सबसे पहले देखना है, जैसे E का D है तो 1 माइनस कर दिया, अब A में से अगर 1 माइनस कर तो Z आना चाहिए दूसरे वाले में, तो ऐसा नहीं हो रहा, तो हम देखेंगे ऐसा तो नहीं अपोजिट हो रहा, तो E का B होता अपोजिट, तो E का जो अपोजिट है उसको लास्ट में लिखा गया EB, L का O लास्ट में लिख दिया, B का Y बीच में लिख दिया और O का L लिख दिया और D का W, उसी हिसाब से यहाँ पर भी हो रहा है, A का Z, N का M, K का P, L का O और E का B, उसी हिसाब से हमें ब्रस्ट का लिखना है। ब्रस्ट का अपोजिट क्या लिखेंगे, W का अपोजिट D होता है तो उसे लास्ट में लिखेंगे, फिर R का I होता है इंडियन रेलवे तो I यहाँ पे लिखेंगे, फिर I का R होता है ये लिख लेंगे, फिर S का H होता है H लिख लेंगे और T का G होता है तो GHRID पहले ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में ब्राउजर को DTQYUGT और मॉनिटर को OQPK BQT के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में प्रिंटर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, B को D लिखा गया, R को T लिखा गया, O को Q लिखा गया और W को Y लिखा गया, S को U लिखा गया, E को G लिखा गया, R को T। तो साफ साफ इसमें दिख रहा है सभी अक्षरों में हम 2-2 प्लस कर रहे हैं, वैसे मॉनिटर वाले में हम 13 उसे 15 कर दिया, लास्ट में R उसे T कर दिया, 2-2 बढ़ा रहे हैं, तो P में 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, P 16 नंबर पर 2 बढ़ाएंगे तो 18 R हो जाएगा, और वैसे R में 2 बढ़ाएंगे तो T हो जाएगा, I में 2 बढ़ाएंगे तो K हो जाएगा, N में 2 बढ़ाएंगे तो P हो जाएगा, और T में 2 बढ़ाएंगे तो B हो जाएगा, E में 2 बढ़ाएंगे तो G हो जाएगा, और R में 2 बढ़ाएंगे तो T हो जाएगा। तो क्या मिल गया हमें, RTKP BGT,
RTKPBGT ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में मील को BMNF और फूड को PEGP के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में फेयर को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे देखते हैं, मील M को क्या किया है, B लिखा है, तो यहाँ पे अक्षरों को इधर से उधर पलट के लिखा गया है। जैसे M पहले नंबर पे उसे दूसरे नंबर पे कर दिया, और दूसरे वाले में जो फूड है उसको F जो पहले नंबर पे उसे दूसरे नंबर पे एक कम करके लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपको सही से देखना है, जो L लास्ट में है उसको एक बढ़ा के दूसरे नंबर पे कर दिया है। तो यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे फूड में D लास्ट में, उसको D को एक बढ़ाएंगे, वो दूसरे नंबर पे लिख दिया है, E कर दिया। वैसे हम यहाँ पे देखेंगे फेयर में सबसे लास्ट में क्या है, फेयर में सबसे लास्ट में है E, और E को बढ़ा के लिखेंगे F, और F एक ही ऑप्शन में मिल रहा है शुरुआत में F हमें एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो F लिखेंगे। और उसके बाद जो स्पेलिंग में तीसरा अक्षर है उसका अगला अक्षर पहले नंबर पे लिख देंगे। तीसरा अक्षर क्या है, R के बाद S आता है, वो दूसरे नंबर पे लिख देंगे, शुरुआत में लिख देंगे, तो S हो गया, SF हो गया। फिर इन्होंने तीसरे नंबर पे N लिखा है, जो पहला अक्षर उसके बाद क्या आता है वो लिखेंगे 3 नंबर पे। पहला अक्षर है F के बाद क्या आता है G, तो SFG। और सबसे लास्ट में इन लोगों ने क्या लिखा, जैसे यहाँ पे L था, उस सबसे लास्ट में इन्होंने लिखा F क्या, जो दूसरे नंबर पे अक्षर आ रहा उसके एक आगे बढ़ाना है। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा A के बाद क्या आता है B, तो SFGB ऑप्शन नंबर 2 सही है। इस प्रश्न का आंसर प्रश्न ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। और कपल को ELPUOC के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में रीमेन को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे फादर को, जो फादर के अक्षर हैं FATHER, उसको उल्टा करके लिख दिया। जैसे अगर उल्टा करेंगे REHTAF, उसी हिसाब से कपल को क्या कर दिया ELPUOC, उसी हिसाब से रीमेन को करेंगे, क्या करेंगे NIAMER कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, NIAMER ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किसी कूट भाषा में ऑनेस्ट को NTRHUU और लेबर को RFFRWS के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में NF को कैसे लिखा जाएगा? अब यहाँ पे देखते हैं, ऑनेस्ट को NTRHUU लिखा गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे H था उसको N लिखा गया, यहाँ पे 8 को 14 लिखा गया, इसका मतलब 6 प्लस किया गया, और 15 था उसे 20 लिखा गया, इसका 5 प्लस किया, और जो 14 था उसे 18 लिख दे, 4 प्लस किया गया। फिर यहाँ पे E को H लिखा गया, यहाँ पे 3 प्लस किया गया, फिर 2 प्लस किया गया, फिर 1 प्लस किया गया। मतलब पहले जितने अक्षर हैं यहाँ पे उतने से प्लस किया गया, 6 अक्षर है तो 6 प्लस किया गया, फिर 5, फिर 4, 3, 2, फिर 1। ऐसे यहाँ पे लेबर में भी L था उससे 18 लिख दिया गया, 12 को 18 यहाँ पे 6 प्लस किया गया। तो NF में देखेंगे E कितने नंबर पे आता है, NF में भी 6 अक्षर हैं, तो E कितने पे आता है 5 पे, 5 में 6 प्लस करेंगे तो 11 मतलब K हो जाएगा। फिर उसमें क्या है, पहले 6 प्लस किया 5, 14 में 5 प्लस करेंगे 19 पे ऐसा आता है। फिर इसमें क्या करेंगे 4 प्लस करेंगे, वो में 15 4 19 पर भी ऐसा आ जाएगा। फिर इसमें क्या है यू में कितना प्लस करेंगे, पहले 6 5 4, अब 3 प्लस करेंगे, तो इसमें 21 में 3 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 24 पे x आता है। फिर G में 2 प्लस करेंगे, G में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 9 I हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें H में 1 प्लस करेंगे, उसमें भी H के बाद I आता है, तो हो जाएगा KSSXII। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी कूट भाषा में GRSTB को GYXWL और HANDS हैंड्स को XISFM के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में MNDET को किस रूप में लिखा जाएगा? MNDET को किस रूप में लिखा जाएगा?
तो यहाँ सबसे पहले दिया है GRSTB को GYXWL लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, G को G ही लिखा गया है और H को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जी जो 7 नंबर पे है उसमें 5 प्लस करके लास्ट में लिखा गया। जैसे जी 7 नंबर पे आता है उसमें 5 प्लस करेंगे, लास्ट में लिख दिया, 5 अक्षर हैं। फिर 18 में 5 प्लस कर दिया 23, उससे पहले लिख दिया। इसमें 19 में 5 प्लस कर दिया 24, ऐसे कर दिया। और इसी हिसाब से इसमें 8 था, 8 में 5 प्लस किया 13 एम लास्ट में है। फिर ए है उसमें 5 प्लस किया एफ हो गया। फिर एन है उसमें 5 किया एस हो गया। फिर डी है, डी में 5 प्लस किया 9 आई हो गया। अब फिर एस को 5 प्लस किया एक्स हो गया। इसी हिसाब से MNDT को लिखेंगे। MNDT को क्या लिखेंगे, 5 प्लस करेंगे। एम में 5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 13 5 18, 18 लास्ट में आएगा आर। फिर 5 प्लस करेंगे 14 में, तो 14 5 19 ऐसा आ जाएगा। एस आर लास्ट में किस ऑप्शन में आ रहा है, एस आर लास्ट में 2 ऑप्शन में आ रहा है, और चेक कर लेंगे। फिर डी है, डी में 5 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 9 आई एस आर हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ISR तो दोनों ऑप्शन में थोड़ा और चेक करना पड़ेगा। जैसे डी तक चेक हो गया, डी के बाद 5 ई है, ई में 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा जे, तो जे आ जाएगा। और फिर टी में 5 प्लस करेंगे तो बाई आ जाएगा। बाई जे ISR ऑप्शन नंबर 4 सही है। किसी कोड भाषा में ACQUIR को QCAURERI और एड्रेस को DDARSSE और एबिलिटी को IBAL/TI के रूप में लिखा जाता है, तो ICEBERG को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जैसे ए को इन्होंने क्यू लिखा है, तो ऐसा तो नहीं अक्षरों की कोडिंग की, जैसे ए को क्यू लिख दिया। अब यहाँ पे देखते हैं आई को क्या लिखा है, ए को आई लिख दिया, आई को ए, आई को ए, आई को ए अगर लिखेंगे तो ए तो ऑप्शन में है नहीं किसी में, तो इसमें क्या हो सकता है, ए को क्यू लिखा है, इसका मतलब अक्षरों को इधर से उधर स्थान परिवर्तन किया गया है। यहाँ पे अक्षरों को स्थान परिवर्तन किया गया, जैसे यहाँ पे एक क्यूर लिखा है तो उसका ए 3 नंबर पे कर दिया, तो यहाँ पे जो अपना आइसबर्ग लिखा है उसका आई जो है 3 नंबर पे कर देंगे। और आई 3 नंबर पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है हमको आई। सबसे पहले ये देखेंगे, यहाँ पे देखिए ए लिखा उसे 3 नंबर पे कर दिया, एड्रेस में सबसे पहले ए लिखा उसको भी 3 नंबर पे कर दिया, एबिलिटी में सबसे पहले ए लिखा उसको भी 3 नंबर पे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आइस में आई लिखा है उसको भी हम 3 नंबर पे कर देंगे, और 3 नंबर पे आई सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, 3 नंबर पे आई सिर्फ हमें अब एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसको। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में SWISS को HDRHH के रूप में लिखा जाता है, तो TABO को GZ/LL के रूप में लिखा जाएगा, तो उसी कोड भाषा में REHAB को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे अपोजिट कर दिया गया, अक्षरों को अपोजिट, जैसे एस का एच होता है तो एस को एच लिख दिया, डब्ल्यू का डी, आई का आर, एस का एच होता है, एच का एस, तो एच एच है तो एस एस है तो उसको एच एच कर दिया। यहाँ पे अपोजिट लिखा गया, टी को जी लिखा गया, को जेड, एल को, तो उसी हिसाब से रेहाब को क्या लिखा जाएगा, आर का आई होता है, आर का आई होता है, आर का आई, ई का बी, एच का एस, ए का जेड, बी का वाई, तो आई बी एस जेड वाई कहाँ लिखा, आई बी एस जेड वाई, ऑप्शन नंबर 3 सही है। इस क्वेश्चन का आंसर तीसरा ऑप्शन सही। हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की, लास्ट प्रश्न बचा है। एक निश्चित कोड भाषा में बाटर को RETAW लिखा जाता है, उसी हिसाब से सर्टेन को NIAREC लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में जनरल को LARENEG लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में लवली को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं, बाटर को पलट के लिख देगा, WATER है तो उसे लिख देगा RETAW। इसी हिसाब से यहाँ पे सर्टेन को भी लिखा गया है NIATREC, और जनरल को भी उसी हिसाब से लिखा गया है LARENEG। तो लवली को भी वैसे लिखेंगे BYLEBOL,
YLEB कहाँ पे? YLEBOL ऑप्शन नंबर 2 है। और इस प्रकार हम लोगों के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको ये प्रश्न सॉल्व करने का तरीका अच्छा लगता है तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और प्रश्नों को अपने आप सॉल्व करें। जिस तरीके से हमने प्लेस वैल्यू और अपोजिट को देख के प्रश्नों को सॉल्व किया, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करें। और अगर किसी प्रश्न में कोई डाउट होता है तो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इससे पहले भी एक वीडियो कोडिंग डिकोडिंग के प्लेस वैल्यू और अपोजिट को याद करने के लिए बनाया गया, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और इस चैनल को रीजनिंग विद श्यामवीर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।